हेलो बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट रिलेशन और फंक्शन है उसका इंट्रोडक्शन किया था। आज हम उसके जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें बताना है भाई, जो ये इक्वेशन दी गई है ये रिफ्लेक्सिव होंगी, सिमेट्रिक होंगी, ट्रांजिटिव होंगी या फिर तीनों ही होंगी। तो फर्स्ट में देखिए सॉल्यूशन में क्या है, रिलेशन आर इन सेट ए सेट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 14 तक। और रिलेशन दी हुई है, सबसे पहले सेट दिया हुआ है हमें ए, क्या दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 14। और इसी में हमें आर यानी रिलेशन दी हुई है, क्या किसमें रिलेशन, एक्स और वाई में। किसमें रिलेशन है, एक्स और वाई में, सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। 3x माइनस वाई क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अब x और y की वैल्यू यहीं से लेनी है हमें। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम रिलेशन को फॉर्म करेंगे। भाई रिलेशन क्या बन के आएगी, अगर मैं इसको लेता हूं, किसको 3x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो को, y को उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू क्या आएगी हमारे पास 3x। क्लियर। तो अगर यहां पर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, क्या रखता हूं 1, तो 3 1 जा कितने हो जाएंगे 3। तो मैंने x को 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली। सेम 2 रखेंगे, 2 3 जा कितने हो गए 6। 3 रखेंगे, 3 3 जा कितने हो गए 9। 4 रखेंगे, 4 3 जा कितने हो गए 12। 5 रखेंगे, 5 3 जा 15। यानी कि y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 5, कितना आया 15। क्या 15 हमारा इस सेट के अंदर है, नहीं है, तो हमारी रिलेशन बस यहीं तक फॉर्म होगी। क्लियर। तो 1 3 2 6 3 9 और 4 और 12 हो गया। क्लियर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव मतलब अपना रिफ्लेक्शन, अपना रिफ्लेक्शन हमारे जैसा होगा बिल्कुल डिटो। तो सेम यहां पर आएगा, यानी कि बोथ ए एंड ए बिलोंग करने चाहिए किससे, आर से। यानी 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, क्या बिलोंग कर रहे हैं, नहीं। यानी कि 1 1 या फिर 2 2 या फिर 3 और 3 है, नॉट बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। शो So it is not reflexive relation। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो। क्लियर। सेकंड आएगा हमारे पास, इसका ये फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। सेकंड आ जाएगा क्या, फॉर सिमेट्रिक। कौन सी रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक के लिए क्या बताया गया था, जिसने इंट्रोडक्शन पार्ट ध्यान से देखा है उसके लिए तो बहुत आसान है। देखिए क्या होगा, ए बी किससे बिलोंग करने चाहिए, आर से। देन बी ए भी बिलोंग करने चाहिए किससे, आर से। अब यहां पर हेयर 1 3, क्या 1 3 बिलोंग कर रहे हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से, बिल्कुल। बट इनका उल्टा, क्या 3 1 नहीं बिलोंग करें किससे, आर से। तो 1 3 तो आ गया, लेकिन 3 1 हमारा इस रिलेशन के अंदर नहीं आया है। सो इट इज इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये क्या नहीं होगी, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, सिमेट्रिक। क्लियर। अब नेक्स्ट थर्ड, थर्ड हमें देखना है क्या, फोर ट्रांजिटिव। कौन सी, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सी होंगी, ट्रांजिटिव में क्या बताया था, इफ ए बी
बिलोंग्स टू आर, ए बी किससे बिलोंग करेगा, आर से, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों कंडीशन आनी चाहिए, देन तब हमें देखना है क्या ए और सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, ए और सी भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से। तो यहां देखते हैं क्या 1 3 बिलोंग करेगा आर से, बिल्कुल। 3 के साथ रिलेशन किसका, 9 का, तो हम सेकंड भी ले लेंगे। 3 9 भी बिलोंग करेगा किससे, आर से बिलोंग करेगा। बट ए सी, ए का मतलब कितना हो गया यहाँ पे, मीन्स 1, और 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये आर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगी। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक, और ना ही ट्रांजिटिव। देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ये चैप्टर, लेकिन अगर आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आएंगे ना, वहां से बहुत ही इजी हो जाएगा भाई कब हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना, कैसे चेक होगा वो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, रिलेशन आर इन द सेट, इन द नंबर ऑफ सेट, क्या, एन, एन फॉर नेचुरल नंबर में है, और ये डिफाइन क्या करा है, रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, x क्या होगा, लेस देन 4 होगा। अब नेचुरल नंबर सबको पता है ना कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1 2 3, यानी x की वैल्यू 1 रखनी है, 2 रखनी है और 3 रखनी है। तो सॉल्यूशन में देखिए रिलेशन क्या दी हुई है, x एंड y, सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन क्या है, 4 है, x किससे कम है, 4 से। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्या आएगी, x की जगह पे 1 रखेंगे, 1, 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6, y की वैल्यू 6 आ गई, x की जगह पर 2 रखा, 2 प्लस 5 कितना हो गया, 7 हो गया, क्लियर। फिर हम रखेंगे कितना, 3, 3 और 5 कितने हो गए, 8। अब 4 रख नहीं सकते क्योंकि 3 से छोटा ही रखना है हमें, क्लियर। अब क्या ये सिमेट्रिक, क्या ये रिफ्लेक्टिव, क्या ये ट्रांजिटिव है, अब हम देखते ही बता देते हैं, 1 1 नहीं है इसमें, ना ही 2 2 है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगी। तो फर्स्ट पार्ट में हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्टिव रिलेशन के लिए क्या हो गया भाई, ए बिलोंग्स टू आर, ए किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। हेयर यहां पर क्या 1 1 या फिर 2 2 बिलोंग कर रहा है आर से, नहीं, नॉट बिलोंग टू आर। सो ये क्या हो जाएगी, इट इज नॉट क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, क्लियर है। सेकंड, सेकंड में हमें क्या देखना है, फॉर सिमेट्रिक, कौन सी, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक में क्या था, सिमेट्रिक में था क्या, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग टू आर, अगर ए बी बिलोंग करेगा आर से तो बी ए बी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर। ठीक है, तो यहां हम देते 1 6 ले लो, 2 7 ले लो, 3 8 ले लो। हियर चलो मैं 3 8 का एग्जांपल ले लेता हूं, 3 8 बिलोंग्स टू आर, बट 8 एंड 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, इनका उल्टा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है हमारे पास, तो ये क्या नहीं होगी, नॉट क्या, सिमेट्रिक हो गया, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, क्लियर। अब नेक्स्ट थर्ड, थर्ड में क्या देखना है, थर्ड में हमें चेक करना है क्या, फॉर कौन सी रिलेशन आ गई हमारे पास, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर,
भाई ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से, बी सी भी करना चाहिए, यानी दोनों कंडीशन होने चाहिए। देन क्या ए सी बिलोंग टू आर, तब वो क्या बनेगी, ट्रांजिटिव बनेगी। हियर 1 6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 6 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। भाई ए बी तो आ गया, लेकिन क्या बी सी है इसके अंदर, नहीं है। तो क्या ये ट्रांजिटिव होगी या नहीं होगी? जब ऐसा कोई पर्टिकुलर केस आता है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ए बी बिलोंग कर रहा है, जबकि करने ये दोनों चाहिए। अगर कभी ऐसा हो और पेयर ना मिले तो इट इज इट इज क्या बनेगी ये, ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? तो कौन सी रिलेशन बनेगी, ट्रांजिटिव। तो ये ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्री, लेकिन क्या है ये, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? नेक्स्ट है पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड में कहता है रिलेशन आर, सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ए सेट दिया हुआ है, और आर क्या है, y इज डिविजिबल बाय x, y किससे डिवाइड हो रहा है, x से डिवाइड। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या देखेंगे, रिलेशन फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, रिलेशन। भाई क्या 1 से 1 डिवाइड होगा, 100%। 2 से 2 होगा, बिल्कुल। 3 से 3 हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा, और 6 से 6 होंगे ना सारे डिवाइड। सेम 1 से सभी नंबर डिवाइड, 1 से 2 हो जाएगा, 1 से 3 हो जाएगा, 1 से 4 हो जाएगा, 1 से 5 हो जाएगा, 1 से 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। और क्या बन सकता है, 2 से क्या होगा, 2 से 4 डिवाइड होगा और 2 से 6 डिवाइड होगा। 3 से सिर्फ 6 डिवाइड होगा, 4 से और कोई सा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास रिलेशन बन के आ गई। ठीक है? क्या रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल। 1 1 2 2 आ गया, ये रिफ्लेक्सिव है 100%। सेकेंड, चलो देखते हैं फर्स्ट में, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। भाई ए ए बिलोंग्स टू आर, ए किससे बिलोंग करेगा, आर से। तो हेयर 1 1 या फिर 2 2 बिलोंग करेंगे किससे, आर से। शो इट इज इट इज क्या होगी ये, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बने। क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या, और क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या आएगा, क्या आएगा, भाई इफ ए बी बिलोंग करेगा आर से, देन बी ए भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। अब यहां पर देखते हैं हमारे पास 1 2 है, हियर 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है। बट क्या 2 1 है, क्या हमारे पास 2 1 आया, नहीं आया। सो 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो जाएगी, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगी। ठीक है? नेक्स्ट आता हमारे पास ट्रांजिटिव। थर्ड केस हमारे पास बनता है कौन सा, ट्रांजिटिव का। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या आना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी किससे बिलोंग करेंगे, आर से बिलोंग, किससे बिलोंग करेंगे, आर से। ठीक है? अब यहां देखो क्या क्या एग्जांपल ले लो, कोई भी ले लो। 1 3 ले लो, 3 6 ले लो, 1 2 ले लो, 2 4 ले लो, एज यू विश। हेयर
1 3 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल। 3 के साथ किसका रिलेशन है? 6 का। ये भी क्या बताया था, ये दोनों यहां होने चाहिए, ये मस्ट है। तीसरी हो या ना हो वो बाद की बात है। ऑल्सो, ऑल्सो क्या, 1 और 6, 1 6 ये रहा हमारे पास, है ना। 1 6 बिलोंग्स टू आर, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। शो इट इज, शो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये कौन सी रिलेशन बनेगी हमारे पास? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है? रिलेशन आर इन सेट जेड। सेट दिया है जेड, जेड क्या होता है? इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि नेगेटिव भी और पॉजिटिव नंबर भी, जीरो भी आ। क्या होगा? एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब इंटीजर क्या बताए थे भाई? सभी नेगेटिव नंबर, माइनस के लगा लो, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, इन्फिनिटी तक। ठीक है। और सभी पॉजिटिव नंबर 1 2 3, और कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये सभी क्या है? इंटीजर है, बिल्कुल। अगर किसी को भी किसी में से माइनस करेंगे, अगर 1 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 - 1 क्या आएगा? 0, बिल्कुल, 0 इंटीजर है। 1 में से 2 को माइनस करें, क्या आएगा? -1, क्या -1 इंटीजर है? बिल्कुल है। सेम 2 में से 1 को माइनस करें, कितना आएगा? 1, 1 क्या है? ये भी एक इंटीजर है। तो कुछ भी इंटीजर में से जब भी इंटीजर माइनस करोगे तो क्या आएगा? वो इंटीजर ही आएगा। 4। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में क्या आ जाएगा भाई? 1 1 बिलोंग्स टू आर, या फिर 2 2 बिलोंग्स टू क्या होंगे? आर होंगे। क्योंकि 1 - 1 क्या देगा? इंटीजर देगा। 2 - 2 भी क्या देगा? इंटीजर देगा। तो ये क्या हो जाएगी? इट इज, कैसी रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर। अब सेकंड जो है हमारे पास, फोर, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर क्या आएगा? 1 2, 1 2 बिलोंग करें किससे? आर से। ए भी बिलोंग कर आर से, तो 1 - 2 अभी एग्जांपल दिया था, कितना आएगा? -1 आएगा, बिल्कुल। ऑल्सो 2 1 बिलोंग टू आर। भाई ए भी बिलोंग कर गया, बी ए भी बिलोंग कर गया, तो क्या होगी? इट इज, क्या कौन सी बनेगी? सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी? सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगी। ठीक है। थर्ड कंडीशन, थर्ड में क्या करते हैं हम? फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव जो रिलेशन होगी उसके लिए क्या आएगा? हेयर ए बी 1 2, 1 - 2 -1 इंटीजर है। 2 3, 2 3 यानी कि 2 - 3 -1, वो भी क्या है? इंटीजर है। तो 1 2 और 2 3। ऑल्सो 1 3, 1 - 3 कितना? -2, वो भी इंटीजर है, बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या होगी? ये ट्रांजिटिव भी होगी। क्या होगी? ट्रांजिटिव रिलेशन होगी। तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, ऐसी रिलेशन कहलाती है क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाती है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन कैसी बनेगी हमारे पास? इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 5। चलिए, पार्ट नंबर जो 5 है उसमें क्या कहा है? रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ, सेट ए दिया हुआ है ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स दिया हुआ,
ठीक है, 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं किसका, ए का। ए पार्ट में क्या कहा गया, रिलेशन है एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस, एक्स और वाई एक ही जगह पर काम करते, ठीक है। इससे आप अपना एग्जांपल लीजिए, रिफ्लेक्सिव क्या बताया था, अपने जैसा बिल्कुल सेम एज इट इज हमारा रिफ्लेक्शन। अगर हम स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे होंगे तो हमारा रिफ्लेक्शन हमारे साथ ही तो चलेगा। वो ऐसा नहीं है भाई हम स्कूल पहुंच रहे हैं और हमारा रिफ्लेक्शन बाजार में घूम रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, हम जहां पर पहुंचेंगे हमारा रिफ्लेक्शन हमारे साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स एंड एक्स और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, एक्स एंड एक्स बिलोंग करेंगे किससे, आर से, क्योंकि एक्स एंड एक्स क्या होंगे, वर्क्स एट सेम प्लेस, भाई वो एक ही जगह पे काम करेंगे, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगी। क्लियर। सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक आप है और एक आपका फ्रेंड है, अगर वो आप एक ही स्कूल में जा रहे हो, चाहे आपका नाम पहले लें चाहे आपके फ्रेंड का नाम पहले लें, जा दोनों एक ही जगह पर रहे हैं, ठीक है। यानी एक ही स्कूल में जा रहे हो आप और आपका फ्रेंड, या मैं बोल दूं आपका फ्रेंड और आप दोनों एक ही जगह पर पढ़ने जा रहे हैं, तो एक्स वाई करें, ऑल्सो वाई एक्स भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा किससे, आर से, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी क्या, सिमेट्रिक रिलेशन, क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड है हमारे पास फॉर ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहलाएगी, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आप और आपका फ्रेंड, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, आपका फ्रेंड उसका भी फ्रेंड या उसकी फ्रेंड कह लो भाई, ठीक है, तीनों एक ही जगह पे जा रहे हैं ना, तो क्या पहले एक्स का और जेड का नाम लेते हैं, भाई एक्स और जेड यानी ये दोनों भी उसी स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए, ऑल्सो क्या एक्स जेड भी बिलोंग करेंगे किससे, आर से, तो ये भी क्या बन जाएगी हमारे पास, ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगी, कैसी बनेगी, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कहा है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई एक ही लोकेलिटी यानी कि एक ही जगह पर रहते हो, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, तो एक्स और वाई हमारा रिफ्लेक्शन हमारे साथ रहेगा, पड़ोसी के साथ तो नहीं जाएगा, किसी के साथ भाई दूसरी जगह पर रहने चला जाए, तो एक्स और एक्स एक ही जगह पर रहेंगे तो रिफ्लेक्सिव होगी। अगर एक्स वाई एक जगह पर रहेंगे तो वाई एक्स भी एक जगह पर रहेंगे, सीधी सी बात है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स और एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी, बिल्कुल, तो ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्सिव कहलाएगी। अगर एक्स वाई बिलोंग करेंगे आर से, मतलब एक्स और वाई एक ही एरिया में रहते हैं, तो चाहे पहले हम वाई का नाम ले दें बाद में एक्स का नाम ले दें, वो भी तो एक ही जगह पे रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, सिमेट्रिक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक। क्लियर। सेम अगर एक्स वाई एक ही जगह पे रहते हैं, इनके साथ इनका एक और साथी है वो भी इसी जगह पर रहता है, वाई और जेड, तो सेम हम कह सकते हैं एक्स और जेड भी क्या रहेंगे, एक ही जगह पर रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास,
ट्रांजिटिव हो जाएगी। समझ आ गई होगी ना बात? एक ही जगह पे बात हुई है एक्स और वाई, वाई जेड, तो क्या हो जाएगा, एक्स और जेड भी सेम जगह पर रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड में क्या कहा है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। भाई एक्स वाई से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर यानी लंबा। अब क्या आप ही खुद ही सोच के बताओ, क्या आप अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाओगे क्या? नहीं, हमारा जो रिफ्लेक्शन हमारा जो बनेगा ना, वो हमारे सेम हाइट का, प्लेन मिरर में हम देखते हैं ना हाइट सेम रहती है। तो एक्स और एक्स सॉल्यूशन करते हैं सी पार्ट का, यानी कि फॉर किसके लिए, ये बातें आपको एज इट इज लिख देनी है भैया। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक्स और एक्स नॉट बिलोंग टू आर, मीन्स ये एक्स है हमारे पास, ठीक है। चलो एक्स को बना लेते हैं। ये एक्स है, ठीक है। अगर इसी का हमें सामने रिफ्लेक्शन देखना है, तो क्या होगा, ये भी क्या होगा एक्स, ये दोनों सेम हाइट के मिलेंगे ना, ये एक दूसरे से छोटे बड़े नहीं हो सकते, तो ये क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो नॉट क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्स, नॉट रिफ्लेक्स। क्लियर? फिर बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। और सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक में क्या कहा है, एक्स लंबा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। चलो हम मान लेते हैं ये एक्स था, क्या था ये, एक्स था, ये वाई है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ये वाई है, ठीक है। इन दोनों की जो हाइट है, उसमें जो डिफरेंस है वो 7 सेंटीमीटर का, कितने का है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अब अगर मैं ये कहता हूं एक्स लंबा है किससे, वाई से, तो क्या वाई लंबा हो जाएगा एक्स से? कभी भी नहीं होगा। बट वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, वाई और एक्स बिलोंग नहीं करेंगे किससे, आर से, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? अब थर्ड केस में, थर्ड केस कौन सा है, थर्ड केस आता हमारे पास फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगी, ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर x लंबा है y से और y लंबा है z से, ये z है भाई, ठीक है, कौन है ये, z है। अगर इनमें हाइट का जो डिफरेंस है, ये भी हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर, ये x है, ये y है, और ये कौन है, ये भाई साहब z है। एक्स वाई से लंबा होगा, वाई जेड से लंबा होगा, तो एक्स कितना लंबा हो जाएगा भाई, 7 तो ये बड़ा और इससे ये 7 बड़ा हो गया, तो 7 और 7 कितना, 14 का डिफरेंस हो जाएगा इसमें और एक्स में। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 14 सेंटीमीटर, लेकिन यहां तो हमें कितना बोला था, सिर्फ 7 का। तो इफ एक्स वाई, एक्स लंबा है वाई से 7 सेंटीमीटर, वाई इज, वाई एंड जेड belongs to R, but XZ not belongs to R. A B B C but AC not belongs to R होगा।
सो ये क्या होगी, नॉट क्या, ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनेगी। क्लियर है ना, समझ आ गई होगी ना बात भाई, कैसे एक्स वाई जेड का रिलेशन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट। डी पार्ट में क्या कहा है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की वाइफ है, एक्स वाई की वाइफ है। आप लोगों को पता है भाई कोई भी खुद की वाइफ नहीं हो सकता। आजकल चाहे वो प्रचलन में कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, लेकिन कभी भी कोई खुद की वाइफ नहीं बन सकता। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा भाई, एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर एक्स वाइफ है वाई की, क्या वाई एक्स की वाइफ होगी, नहीं, वाई तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, हस्बैंड बन जाएगा। तो वाई एक्स की वाइफ नहीं हो सकता, तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, एक्स वाइफ है वाई की, वाई वाइफ मान ली चलो जेड की, लेकिन ये दोनों तो हस्बैंड और वाइफ नहीं हो सकते ना, तो ये क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं हो। क्या बता रहा है, वाई जेड की वाइफ हो गया, बट एक्स वाइफ नहीं होगा, किसकी, जेड की, एक्स जेड की वाइफ नहीं होगा, तो ये क्या बनेगा, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। नेक्स्ट ई पार्ट। ई में क्या कहा है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, भाई एक्स जो है वाई का क्या है, फादर है। अब जैसे कोई खुद की वाइफ नहीं हो सकता, वैसे ही कोई खुद का फादर भी नहीं हो सकता, आप लोगों को पता है इस चीज का। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स और एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्या होंगे, आर होंगे। क्लियर, अगर एक्स फादर है किसका, वाई का, सही बात है भाई, एक्स फादर है, तो वाई क्या है, एक्स का फादर नहीं बन सकता, आप अपने फादर के फादर नहीं बन सकते हो। ठीक है, सेम नेक्स्ट हमारे पास एक्स फादर है वाई का, सही बात है, वाई फादर है किसका, जेड का, तो क्या एक्स जेड का फादर होगा, नहीं, वो क्या होगा, ग्रैंड फादर बनेगा, फादर नहीं होगा, तो ये क्या, ट्रांजिटिव भी नहीं बनेगी। तो ये जो रिलेशन है वो ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव और ना ही रिफ्लेक्सिव है। क्लियर, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, शो दैट रिलेशन आर इन सेट आर, सेट आर, आर फॉर रियल नंबर, डिफाइंड ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ना रिफ्लेक्सिव होगी, ना सिमेट्रिक होगी और ना ही ट्रांजिटिव होगी। देखिए, दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के क्लास इसमें सिलेबस में। पहला वर्ड आएगा एक शो करो, और दूसरा वर्ड आएगा क्या, चेक। जब भी शो करना पूछे ना आप लोगों से, तो वो आप लोगों को सेम शो एज इट इज करके दिखाना, नाइदर है तो नाइदर में प्रूफ करना है, और अगर पूछ ले है यानी इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो आपको वो शो करना ही पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक ही एग्जांपल बहुत है। सेम कहानी जब भी चेक का क्वेश्चन आता है, इसका चेक का, चेक करने के लिए पूछे तो उसको हमेशा किस में लेके जाओगे, नेगेटिव, यानी कि नॉर में क्वेश्चन लेके जाओगे, ये नहीं होगा। अगर वो कह देना चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो उसे प्रूव करो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर, तो 99.9% अगर आप लोगों के चेक का जो क्वेश्चन आता है तो उसमें आप नॉर पे लेके जाओगे, भाई ये नहीं होगा। अगर आप कह रहे हो तो अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, शो करना कहते तो हमारी मजबूरी है। सेम दोनों के लिए एक ही एग्जांपल बहुत है, नाइदर के केस में भी और उसको शो करने के केस में भी, इस बात का ध्यान रख लेना। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्यूशन में देखिए, सेट दिया हुआ है आर, आर फोर क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर सभी होते हैं, और रिलेशन जो दी हुई है
किस में दी हुई है? ए और बी में। किस में दे रखी है? ए और बी में। क्या ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर? ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर। तो कोई ऐसा एग्जांपल बताओ भाई ए बी के स्क्वेयर यानी कि ए के स्क्वेयर से छोटा ना हो, क्योंकि हमें चेक करना है किसके लिए? फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसके लिए चेक करना है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। और क्या होगा? ए बिलोंग करना चाहिए किससे? आर से। अब एक एग्जांपल दो भाई, ए छोटा ना हो स्क्वेयर से। अगर देखो, टू टू के स्क्वेयर से छोटा होगा, थ्री थ्री के स्क्वेयर से छोटा होगा, माइनस वन के स्क्वेयर से छोटा होगा, तब ऐसे क्या एग्जाम्पल है? जब ऐसा केस आता है तो आप न्यूमिनेटर वाले फॉर्म यानी फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाओ। 1/2 एंड 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो 1/2 और दूसरी तरफ 1/2 का स्क्वायर। 1/2 1/4। 1/2 का मीन्स कितना हो जाएगा? 0.5। और 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.25। तो क्या 0.5 इससे छोटा होगा? नहीं होगा। तो क्या हो गया हमारे पास? नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट, सेकंड, फॉर सिमेट्रिक। किसके लिए? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। अब सिमेट्रिक में क्या आएगा? ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये तो बिलोंग करके दिखाना है। देन बी ए भी किससे बिलोंग करना चाहिए? आर से, तभी हो सकता, वरना नहीं होगा। अब एग्जांपल ले लो। क्या ले लें? अरे सबसे छोटा सबसे इजी 1 2, बस इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 1 2 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल 1 2 के स्क्वायर से छोटा होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 से 1 तो छोटा होता ही है। बट क्या 2 1 के स्क्वायर से छोटा होगा? बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नॉट, क्या हो गया ये? सिमेट्रिक हो गया। क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? थर्ड कंडीशन जो बनती है हमारे पास फॉर, कौन सी बन जाएगी? ट्रांजिटिव। कौन सी बनेगी? ट्रांजिटिव बनेगी। अब ट्रांजिटिव वाला केस बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्या देखें? क्या होता है इसमें? इफ ए बी बिलोंग कर रहा हो आर से, बी सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, देन ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे? आर से। अब क्या एग्जांपल लें? समस्या विकेट। क्या करें? क्या हम ये कह सकते हैं 5 जो है वो 3 के स्क्वायर से बिल्कुल छोटा होता है? भाई रियल नंबर लेना, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। 5 3 के स्क्वायर से छोटा है। 3 2 के स्क्वायर से छोटा, बिल्कुल। 2 का स्क्वायर कितना? देखो उठाने यही दोनों चीजें हैं। 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 से 3 छोटा होगा। बट क्या 5 2 के स्क्वायर से छोटा होगा? सर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगी। क्या शो करना था? नाइदर रिफ्लेक्सिव कर दी। ठीक है। नॉर सिमेट्रिक, ये हो गया नॉट सिमेट्रिक। थर्ड, नॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी क्या हो गया? नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? चेक वेदर द रिलेशन आर। वे रिलेशन आर किसमें? सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ए बी में रिलेशन है और बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अभी लास्ट में बताया था, क्या वर्ड आया? चेक। भाई चेक करो। और हमसे कहते भाई चेक करो, तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ही रिजल्ट लेके आना। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चेक वाले का। अगर वो नोट कह देता तो हम उसका उल्टा ही करते, ये तो होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास सॉल्यूशन में देखिए, सेट ए नाम दे देते हैं हम इसका। कितना है? 1 2 3 4 5 एंड 6।
रिलेशन क्या दी हुई है? रिलेशन है ए और बी में क्या है? b इज इक्वल टू ए प्लस वन। ठीक है, अब इसकी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखो? ए की जगह वन लिखो। वन, वन प्लस वन कितना हो जाएगा? टू। फिर टू रखेंगे, टू, बी की वैल्यू कितनी आ गई? थ्री। फिर थ्री रखेंगे, वैल्यू कितनी आ गई? फोर। अब फोर रखेंगे, वैल्यू कितनी आ गई? फाइव। फाइव रखेंगे, कितनी वैल्यू आ गई? सिक्स। सिक्स हम रख नहीं सकते क्योंकि सिक्स और वन कितना हो जाएगा? सेवन, और सेवन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट केस है फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या ए ए बिलोंग करने चाहिए आर से। अब इतने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, आप लोग समझ चुके होंगे भाई कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आते हैं और बच्चे वैसे ही कंफ्यूज रहते हैं इनमें। तो क्या है, वन वन दिखाई दे रहा कहीं पे? नहीं। टू टू हो, थ्री थ्री हो, नहीं। तो वन वन या फिर टू टू नॉट बिलोंग टू आर, आर से बिलोंग नहीं करेंगे, इसलिए क्या है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई, ये तो है ही नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव। यही तो पूछा था हमने नोट में। क्लियर? फिर सेकंड पार्ट, और क्या सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक होगी सर जी? पूछा है तो नहीं होगी बिल्कुल, बिलोंग्स टू आर, देन क्या बी ए भी बिलोंग करने चाहिए आर से। हाँ भाई, वन टू है बिल्कुल है, बिलोंग कर रहा है आर से, यस। क्या टू वन बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। टू वन नॉट बिलोंग्स टू आर, सो क्या नॉट सिमेट्रिक हो गई, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगी। क्लियर है? अब थर्ड, थर्ड में क्या है? फोर ट्रांजिटिव। क्या आ जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए भाई सर? अब तो बता सकते हो ना, क्या ए बी आना चाहिए, बी सी भी आर में आना चाहिए, देन ए और सी भी किससे आना चाहिए? आर से आना चाहिए। किससे आना चाहिए? आर से। बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देख लो, पहला ही, पहले दो उठा लो, ये दो उठा लो, ये दो ले लो, ये दो ले लो, कोई से भी दो ले लो भाई। वन टू बिलोंग कर रहा है आर से, जी सर। क्या टू थ्री भी बिलोंग कर रहा है आर से? बिल्कुल कर रहा है। लेकिन वन और थ्री, ए और सी, ए बी बी सी, बट ए सी नॉट बिलोंग टू आर, तो क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव। नहीं बिलोंग कर रहे हैं ना, तो उसने पूछा चेक करके बताओ रिफ्लेक्शन, हमने क्या ना, ये नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर। तो फोर्थ है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर। देखिए ये आर है रिलेशन के लिए, और ये आर है किसके लिए? रियल नंबर के लिए। ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। भाई ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगी, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगी। अब शो करना है तो सेम दिखानी पड़ेगी हमें। देखिए फॉर सॉल्यूशन में क्या, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लें भाई? ए और ए बिलोंग करेगा किससे? आर से। बिल्कुल, वन वन बिलोंग टू आर, या फिर टू टू बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगी? रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्सिव। अब ये मत करना सर जी, वन वन से छोटा नहीं होता, ए इज लेस देन बी ना, इक्वल टू बी है। क्या है? इक्वल टू भी है इसके अंदर, तो वन और वन के क्या होगा? इक्वल होगा, टू टू के इक्वल होगा, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगी। क्लियर? सेकंड की अगर हम बात करें फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन में, किसमें? सिमेट्रिक रिलेशन में, इफ ए एंड बी बिलोंग कर रहे हो आर से, देन इनका उल्टा बी ए बी बिलोंग करने चाहिए आर से। देखो वन टू बिलोंग टू आर, भाई वन छोटा है, लेस देन है टू से, आर से है,
बट रिवर्स टू वन नोट बिलोंग्स टू आर, टू वन आर से छोटा नहीं है, तो नोट क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं होगी। ठीक है। फाइनली क्या कहा था, फॉर ट्रांजिटिव। अब जो ट्रांजिटिव जो रिलेशन है उसके लिए क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी भी किससे बिलोंग करने चाहिए, आर से। एग्जाम्पल, सबसे छोटे एग्जाम्पल लेना शुरू कर दो क्योंकि रियल नंबर है। 1 2 से छोटा है बिल्कुल, क्या 2 3 से छोटा है, यस सर। देन क्या 1 3 से छोटा है, ए बी, बी सी और ए सी, यस सर, ये भी छोटा है। तो ये क्या हो जाएगी, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बनेगी, ये ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगी। तो ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी हो गई, ये होगी बिल्कुल, कहाँ गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक नहीं होगी, नॉर सिमेट्रिक, लेकिन ट्रांजिटिव पूछा तो ट्रांजिटिव भी हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 to 4 का सॉल्यूशन। अगर किसी को डाउट रहता है कोई, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल मैट्रिक्स मैथ, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9694493093 पर। होप आज की जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी और वैसे डाउट नहीं रहा होगा। थैंक यू।